हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 29 के हमने डिस्कस करने वाले। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे एक एक करके सारे का सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी क्वेश्चन रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछे तो ये है प्राइम मिनिस्टर, बट प्रेसिडेंट जो रहे ये है नॉमिनल हेड। एंड प्राइम मिनिस्टर जो कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होती है जो कि ये मतलब एग्जीक्यूटिव हेड होती है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछे तो प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, हेड ऑफ द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट। सो और प्रेसिडेंट जो रहे एंड जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव रहे ना, इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव जो रहे इसमें एक तो रहे प्रेसिडेंट रहे एंड दूसरे रहे कि जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर रहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर constitute the real executive authority while the president is the nominal head. The president as the head of the state hold a largely ceremonial role and act as the advice of the council of the ministers. रियल एग्जीक्यूटिव जो रहे ये प्राइम मिनिस्टर रहे यानी नरेंद्र मोदी अभी के टाइम में रहे। As the head of the government lead of the council of the ministers, which is responsible for formulating the formulating and implementing the policy and governing जो कंट्री की जो भी रूल रेगुलेशन है सारे के जो भी पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट करती है। आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर 2 में। द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द ओथ ऑफ ऑफिस टू दी प्राइम मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, किसके द्वारा ये ओथ ली जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट। एंड इन्हीं के द्वारा जो कि ये ओथ ली जाती है। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि राजेंद्र प्रसाद रहे एंड फर्स्ट पीएम किसने रहे? ये हैं जवाहरलाल नेहरू जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? इन्हीं के द्वारा। एंड और ये तो रहे जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर पूछे तो वुमेन प्राइम मिनिस्टर ये है जो कि इंदिरा गांधी रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द जो कि secrecy to the prime minister and other members जो रहे of the union council of the minister on जून 29-24 में ये ली गई है 7:15 PM में आठ राष्ट्रपति भवन में। प्रेसिडेंट जो कि एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है इनकी ओथ लेती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 में क्या रहा है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? क्या ये 5 ईयर हो सकता है या फिर 10 ईयर या फिर टिल एज 75 तक या फिर नॉट फिक्स्ड एज? यही सही आंसर है। प्राइम मिनिस्टर की कोई भी मतलब एज नहीं है, मतलब फिक्स्ड एज नहीं है, फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, बस यही याद रखना। एंड इनकी कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, बट ऐसे हो सकते हैं मतलब इनके जो मिनिमम एज है ना, मिनिमम एज पूछे तो मिनिमम एज 25 एज होना चाहिए। 25 एज जो कि लोकसभा की भी जो एज रहे ये भी यही रहे, 25 एज रहे। एंड मिनिमम एज एंड और जो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है ना, जो अलाउंसेस रहे, जो सैलरी रहे, ये किसके द्वारा डिसाइडेड करवाई जाती है? ये वाई पार्लियामेंट के द्वारा ये डिसाइडेड करवाई जाती है। आइए देखते हैं नंबर
डिटेल में क्या आ रहा है, टेन्योर एंड द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द president. Hence, a prime minister may remain in office and indefinitely so long as the president has confines in him or hers. So, however, a prime minister must have the confidence of Lok Sabha and the lower house of the parliament. जो lower house रहे लोक सभा, जब तक इनकी जो कि समर्थन रहे तब तक ये पीएम रह सकता है, ध्यान में रखना। एंड रिसेंटली जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट रहे, यानी जो एनडीए की रहे, एनडीए मतलब ये इनके पास मतलब जो मैजिक नंबर रहे ये क्रॉस नहीं कर पाए, बट ये हालांकि जो चंद्रबाबू नायडू रहे एंड जो बिहार के सीएम जो नीतीश चाचा रहे, उन्हीं की जो कि योगदान से ये सरकार अभी के टाइम में ये टिके हुए हैं। एंड जो बजट जो पेश करवाया गया है ना, जो 50 लाख करोड़ की जो बजट पेश करवाया गया, ये भी आप चेक कर सकते हो। ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा दोनों स्टेट की ये बजट है, मतलब एक रहे बिहार की और एक रहे आंध्र प्रदेश की। आइए देखते हैं नंबर 4 में क्या रहे। हालांकि और भी कई सारे स्टेट में रहे, बट ज़्यादा जो बजट की जो प्रभाव आपको दोनों स्टेट में देखने को मिल सकता है। नंबर 4 में क्या रहे, हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट एक्टिंग पीएम जो रहे ना, ये है गुलजारीलाल नंदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुलजारीलाल नंदा, जो कि फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, गुलजारीलाल नंदा। एंड एंड आपको ये तो रहे गुलजारीलाल नंदा, बट ये जो मोरारजी देसाई देख रहे हो ना, ये जो कि ये बताना सबसे ओल्डेस्ट पीएम पूछे तो मतलब फास्ट जो कि ओल्डेस्ट पीएम पूछे तो हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, जो पीएम जो इंडिया की जो पीएम रहे सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं ना। ओल्ड पीएम पूछे तो सबसे यंगेस्ट, अब तक जो यंगेस्ट पीएम रहे वो कौन रह चुके हैं, जो कि 40 एज में 40 या फिर 42 एज में जो कि बने, कौन है ये सबसे यंगेस्ट जो रहे, ये है राजीव गांधी, जिसका डेथ जो कि जो लेटे रहे जो श्रीलंका की, वो तो हमने डिस्कस करेंगे आगे वाला क्वेश्चन में। और सबसे ओल्डेस्ट पीएम यही है, जो कि मोरारजी देसाई, जो कि मोरारजी देसाई के समय में जो 1 ईयर प्लान, यानी जो 1 ईयर मतलब एक लुढ़कती हुई योजना उनके द्वारा लाया गया था, मतलब 5 ईयर प्लान जो रहे इससे कैंसिल करके ये लाया गया था 2 ईयर के लिए। हालांकि ये 78 में जो कि प्राइम मिनिस्टर बने, 79 तक इसी दोनों ईयर में ये लाया गया था 2 जो कि 5 ईयर प्लान, यानी 1 ईयर के लिए टर्म रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द करेक्ट आंसर इज गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया। अब तक वही जो कि एक्टिंग पीएम रह चुके हैं गुलजारीलाल नंदा, जो कि नंदा बिहार was an Indian politician and the economist who specialized the labor issues। ध्यान में रखना। ये देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, who was the first youngest PM of India। अब अभी हमने डिस्कस की इसके बारे में। ये राजीव गांधी रहे। राजीव गांधी जो कि ये जो पीएम बने ये 40 एज में बने, 40 जो कि ईयर में इन्होंने बने। एंड और यही याद रखना। एंड जो और एक ये भी याद रखना आपको, पीवी नरसिम्हा राव, ये इनके बारे में आपको पूछे तो ये जो कि फास्ट जो सदर्न प्लेस रहे ना, सदर्न इंडिया की ये फास्ट जो कि पीएम रह चुके हैं, यही बात ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं और क्या बातें रहे। एंड ये जो राजीव गांधी है ना, इसके बारे में और भी काफ़ी सारे डिटेल रहे। क्या आप जानना चाहते हो इसके डेथ कैसे हुआ और क्यों, और मतलब किसने ये करवाया, ये सारे के सारे हमने डिस्कस करते। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। क्या रहे, जो राजीव गांधी रहे ना, ये सबसे यंगेस्ट पीएम रहे। यंगेस्ट पीएम मतलब 14 एज में ये बने, 14 ईयर में। एंड ये इनकी जो डेथ है ना, ये एक 22 जो कि ईयर एज की एक जो कि महिला के द्वारा करवाया गया था, यानी एक वुमेन रहे। इसका नाम है कल्लाईवानी।
राजारत्नम, यस, राजा रत्नम इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और इसे भी इसके और भी 2 या फिर 3 नाम रहे, बस यही याद रखना, कल्लावी, राजारत्नम, और मतलब ऑप्शन में आपको ऐसे मिल जाए जो कि तेन्मोजी राजारत्नम, ये भी इनके नाम भी यही रहे, तेन्मोजी राजारत्नम, और जो कि कल्लाई भनी राजारत्नम और तेन्मोजी राजारत्नम, और इसे धानु भी कहा जाता था, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड ये जो मेंबर है ना, ये एक मेंबर था किसकी, एक श्रीलंका की, जो कि श्रीलंका तामिली सेपरेटिस्ट, जो कि एक रिबेल ऑर्गेनाइजेशन रहे। इसका नाम है लिट्टे, यही है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस की है लिट्टे। और ये जो कि लिट्टे मतलब एक, जो कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्यों पूछे तो ये है लिबरेशन जो कि लिबरेशन LTT, लिट्टे LTT, जो कि लिबरेशन टाइगर तामिली, जो कि इल्लेम, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, ऐसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एक रहे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिली इल्लेम, ये इसका फुल फॉर्म है लिट्टे। इसका मतलब इसके जो डेथ हो गया था, जो कि इंदिरा गांधी की, ये इंदिरा गांधी नहीं, जो राजीव गांधी की, ये 1900 जो कि 91 में तमिलनाडु में। सो यही याद रखना, सारे डिटेल डिस्कस कर लिए। आइए देखते क्या रहा है। एट 40 एज राजीव गांधी वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि परहैप्स इवन वन ऑफ द यंगेस्ट इलेक्टेड, मतलब अब तक की जो कि सबसे यंगेस्ट रहे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। हिज मदर श्रीमती इंदिरा गांधी राय वाज 8 year old when the first became प्राइम मिनिस्टर इन 1966 में। ध्यान में रखना, जो फर्स्ट वोमेन रहे, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। आइए देखते हैं नंबर 6 में क्या रहे। हु वाज द फर्स्ट सिख PM ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट सिख PM पूछे तो अभी रिसेंटली इनके हाल ही में निधन हो गया है, ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यही याद रखना। फर्स्ट जो कि सिख PM पूछे तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो एंड आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या बातें रहे। मनमोहन सिंह, जो कि पंजाबी जो कि मनमोहन सिंह प्रोनाउंस, जो कि 26 सितंबर 1932 इनकी जन्म, एंड बस डेथ जो कि 26 दिसंबर में रिसेंटली हो गया है। ही वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, ब्यूरोक्रेट एंड politician and statesman who served as the prime minister of the India 2004 to 2014 तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे। आइए देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में नंबर 7। द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू होम, यूनियन कैबिनेट जो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल किसके ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल जो कि प्रेसिडेंट के लिए। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, यूनियन कैबिनेट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। हालांकि जो मेन रोल रहे लोकसभा की रहे, जो कि लोकसभा के लिए रहे, जो कि मेन रोल, जो कि कैबिनेट पर्सनल रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट के माध्यम से ये रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल हेड, बट आपको एग्जीक्यूटिव हेड पूछे तो ये है प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान में रखना है आपको। लोकसभा की हेड पूछे तो वो भी प्राइम मिनिस्टर। एंड ध्यान में रखना, एंड जो ओम बिरला रहे, यानी जो स्पीकर रहे ओम बिरला, ये इन्होंने जो कि मतलब चेयरमैन रहे। आइए देखते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा की रहे, हम भी डिस्कस करेंगे, ये रहे आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं PM के बारे में ना। तो आइए देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। द यूनियन कैबिनेट as a collective body is responsible to the Lok Sabha and the House of the People, the lower house of the Indian and Parliament as the Article 75 में ये मेंशन रहे। सो एंड ये मतलब जो नॉमिनल हेड तौर पर जो रिस्पॉन्सिबल है ये प्रेसिडेंट के साथ। आइए देखते हैं नंबर 8 में क्या रहे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर,
मिनिस्टर कितने की टाइप की है? मिनिस्टर 3 टाइप्स की है। क्या आप जानना चाहोगे वो जो जितना भी मिनिस्टर है? एक तो रही कैबिनेट, ये आपको पता है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मतलब रैंकिंग के तौर पर ये दी जाती है, और ये तो रही कैबिनेट। और एक रहे जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर तौर पर ये रहे एक, एंड एक रहे जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डिस्कस कर ले, ध्यान में रखना ये। एंड आइए देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट, डिटेल में क्या आ रहा है। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो COM में कंपेरेज 3 टाइप्स ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द अपेक्स ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज एंड द काउंसिल मिनिस्टर के अपेक्स में रहे, टॉप पोजीशन पर है सबसे, ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। एंड आइए देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 9। हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की लीडर कौन है? लोकसभा की लीडर पूछो, ये है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर। एंड जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो दो जो कि हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, ये ध्यान में रखना है, काउंसिल मिनिस्टर की हेड है ये, यही बात याद में रखना। एंड एंड प्रेसिडेंट जो रहे, प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट क्या मतलब प्रेसिडेंट जो कि डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट रहे ना, प्रेसिडेंट, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पद भी रहे, जो भी रहे, ये डिसमिस कर सकता है किसके रिकमेंडेशन के बाद? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद, यही खास बात है, ध्यान में रखना। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद ये प्रेसिडेंट जो कि इन्हें डिसमिस कर सकते हैं। एंड आइए देखते हैं डिटेल में। द लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर यूजुअली फंक्शन एज द लीडर ऑफ द हाउस इज if he is not member of his house, a minister who is a member of the Lok Sabha and nominated by the prime minister function जो कि functions as such, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन क्या रहे। Who was the first deputy PM of India? एंड अब तक भी वही एक ही रहे जो कि डिप्यूटी PM रह चुके हैं, अब तक कोई भी डिप्यूटी PM नहीं है, बट ये फर्स्ट, ये पूछा जा रहा है फर्स्ट डिप्यूटी PM, एंड आखिरी भी ये फर्स्ट डिप्यूटी PM पूछे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 182 की एक स्टैचू रहे नर्मदा रिवर के पास में। एंड बस यही याद रखना, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाज वल्लभ भाई पटेल, जो कि वल्लभ भाई पटेल रहे। ही वाज ऑक्यूपाइड द पोस्ट 3 ईयर अंटिल द डेथ इन 1950 तक। द पोस्ट वाज एम्प्टीड अंटिल द मोरारजी देसाई बिकम द सेकेंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो कि सॉरी ये जो कि फर्स्ट रहे वल्लभ भाई पटेल, और इसके बाद डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर मोरारजी देसाई सेकेंड टाइम पर रहे, और इसके बाद अब तक कोई नहीं है, बस यही याद रखना। ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर भी करना, एंड सारे के सारे PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।